तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जिसको लेकर के लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास और आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी ट्वीट करके कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हो गई है। जी बिल्कुल, तमाम नेताओं की ओर से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कहीं ना कहीं खुशी जताई गई है इस फैसले को लेकर। इससे पहले लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ था चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, पूरी तरह से चर्चा का विषय कहीं ना कहीं बना हुआ था। सियासी बयानबाजियां जारी थी, सियासत तो खूब हो रही थी और मामला कोर्ट तक पहुंचा था, हाई कोर्ट तक पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है आम आदमी पार्टी के हक में फैसला सुनाया और आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह टीटा जो है उनको मेयर डिक्लेयर किया। जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ओर से छेड़छाड़ जो है वो मतपत्रों से की गई थी, उसको लेकर जिस तरह से फैसला आया है कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और सीएम भगवंत सिंह मान ने कहीं ना कहीं कहा, अपने ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि सच्चाई की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। इस तरह की ट्वीट जो है सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से किया गया है। और अगर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। जिस तरह से बीजेपी का मेयर चुना गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं उसके बाद से मायूसी थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी के मेयर जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। दीपक, एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरह से एक कानूनी लड़ाई लड़ी गई है आपसे कि कुलदीप कुमार अब नए मेयर होंगे चंडीगढ़ के, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी इस पर? दीपक, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? दीपक, कुलदीप कुमार नए चंडीगढ़ के अब मेयर होंगे, चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। किस तरह से उन्होंने इस पूरी जीत को लेकर के प्रतिक्रिया दी है, कितनी खुशी जाहिर करते हुए वो दिखाई दिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि चंडीगढ़ में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो पूरी तरह से चर्चा का विषय, जब से चुनाव हुआ, पहले 18 जनवरी को हुआ, उसके बाद फिर से इसकी डेट जो है रखी गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले बीमार होते हैं, उसके बाद फिर से इलेक्शन की डेट रखी जाती है और उस दौरान जो मतपत्रों से छेड़छाड़ होती है उसके बाद मामला जो है कहीं ना कहीं पहले हाई कोर्ट तक पहुंचता है। दीपक, अगर हम आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जोड़ करके देखें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जो है लिटमस टेस्ट है और उसी से आगे का रास्ता जो है वो तैयार होता है, अब ये रास्ता किस तरफ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, हालांकि तमाम उठापटक होती रही, पार्षदों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना जो है वो लगातार चलता रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है वो जरूर भाजपा गए, लेकिन कुलदीप सिंह टीटा अब जो है मेयर पद के लिए चुन लिए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर कहीं ना कहीं के बाद अविश्वास भी लाना पड़ा, 3 जो पार्षद हैं वो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 18 पार्षद जो है बीजेपी के पास हो जाते हैं और इंडियन अलायंस की अगर बात की जाए 13+। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि लोकतंत्र की हत्या होने से बच गए, तो इस तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही है।